Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soulful Journey. अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रही है, आप ये चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं कि इस रिलेशनशिप के लिए आगे आपको क्या स्टेप उठाना चाहिए, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज मैं आपके लिए पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ, जिसका टॉपिक है कि आपको इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर की वेट करनी चाहिए या आपको इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लेना चाहिए। वेट और मूव ऑन। सो पाइल सिलेक्शन के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। जिस तरीके से पाइल सेलेक्ट करने के लिए कहूँगी, आप प्लीज़ उसी तरीके से पाइल को सेलेक्ट कीजिएगा ताकि आप एनर्जी को बहुत अच्छे से समझ पाएँ। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं। आज की रीडिंग आपके साथ कहीं न कहीं रेज़ोनेट ज़रूर होगी। सो पाइल सिलेक्शन के लिए यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं। पाइल की सिलेक्शन आपको अपने नाम के फर्स्ट अल्फ़ाबेट से चूज़ करने हैं। आपके पार्टनर का नाम कौन-सी पाइल में आता है, इससे इस वीडियो का कोई भी लेना-देना नहीं है। सो पाइल नंबर 1 में है UADY, SKW, OMI, CGH। पाइल नंबर 2 में है VZPQ, LBEJ, NDX, RF। तो आइए जानते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, आपके लिए क्या एनर्जी निकल कर आती है। आपको इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर की वेट करनी चाहिए या आपको इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लेना चाहिए। आइए जानते हैं। एंजल्स की गाइडेंस साथ में ही निकालती रहूंगी मैं बीच-बीच में। एंजल्स भी आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आपकी सिचुएशन क्या है, आइए जान लेते हैं। क्या आपको इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर की वेट करनी चाहिए या फिर आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए? आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर योर हायर सेल्फ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फ्रेंड्स एंड कलीग्स का कार्ड है। पीस का कार्ड है यहाँ पर एंड बॉटम ऑफ द डेक पर लॉस का कार्ड है। आइए जानते हैं इस डेक से क्या आपको अपने पार्टनर की वेट करनी चाहिए या इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लेना चाहिए। आइए जानते हैं। क्या आपको आपके पार्टनर की वेट करनी चाहिए या इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लेना चाहिए। तो फोर्थ चक्रा आर्केंजल रफेल का कार्ड है। स्ट्रैटेजी का कार्ड है। सेकंड चक्रा आर्केंजल एरियल का कार्ड है एंड कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है। ओके, सो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, सबसे पहले तो आप अपनी हायर सेल्फ मतलब अपने इंट्यूशन की आवाज़ को समझने की कोशिश कीजिए। जो ये सवाल का जवाब आप बाहर ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं, इस सवाल का जवाब आपकी असेंडेड सोल आपको ज़्यादा देगी। आप अपने पार्टनर के बारे में जो कुछ भी नेगेटिव सोचते हैं, क्या आपकी इंट्यूशन भी उस चीज़ में हामी भरती है? क्या आपकी इंट्यूशन भी यही कहती है कि आपके पार्टनर उसी तरीके के हैं जिस तरीके की आपने उनकी इमेज अब बना ली है? नो डाउट ये इमेज बनाने में सिर्फ आपका हाथ नहीं है। उन्होंने आपके साथ गलत किया है। इस वजह से उनकी कुछ इमेज इस तरह की आपकी नज़रों में बन गई है। इस तरह की इमेज पोर्ट्रे उनकी हो चुकी है। लेकिन क्या सच में दिल से वो इतने बुरे हैं कि आज के टाइम पर आप उन्हें एक मौका भी नहीं देना चाहते हैं? ये सारे सवाल आपको अपने इंट्यूशन से पूछने हैं, अपने इंट्यूशन से इन चीज़ों के जवाब जानने हैं, अपने असेंडेड सोल से इस चीज़ के जवाब जानने हैं। अब आप कहेंगे कि मैम हमारी इंट्यूशन की आवाज़ तो हमें समझ नहीं आती है क्योंकि अंदर घबराहट ही इतनी होती है कि इंट्यूशन क्या कह रही है वो हमें सुनाई ही नहीं देता है। तो अपनी घबराहट को दूर करने का तरीका ये होता है, जब आप कुछ ऐसे फैसले बना रहे होते हैं तो थोड़ा टाइम शांति में कहीं बैठ जाइए। अपनी आँखें बंद करके बैठिए और अपने दिमाग को ज़ीरो थॉट की सिचुएशन में ले आइए।
जहाँ पर आपका दिमाग किसी भी थॉट की तरफ को ना भागे। उसके बाद ये सवाल खुद से कीजिएगा, आपको उस चीज़ का सही जवाब मिल जाएगा। आपको आपके पार्टनर से दूर होकर शांति का अनुभव बिल्कुल भी नहीं होगा। उसका रीज़न ये है कि आपके पार्टनर के साथ आपका हार्ट चक्रा बहुत बुरी तरह से जुड़ा हुआ है। हार्ट चक्रा इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इमोशंस सिर्फ आपके हार्ट चक्रा से एसोसिएटेड नहीं होते हैं। ये जो इमोशंस की डेवलपमेंट होती है, ये आपके बेस चक्रा से होती है। तो हार्ट चक्रा साथ में जुड़ा होने की वजह से आपको उनकी वाइब्स कहीं ना कहीं कैच जरूर होंगी। तो अकेले में जब आप बैठे होंगे, आपको इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा, जिसका आंसर मेरी तरफ से तो नो है। आपको इस रिलेशनशिप से मूव ऑन नहीं करना चाहिए। आप एक्चुअली ना अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा आप थक चुके हैं कि आप शांति का अनुभव करना चाहते हैं। इस रिश्ते में भी, अपने जीवन में भी आप अब कोई और ज़्यादा मेस बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कुछ हुआ है। आपके पार्टनर की वजह से आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। आपके पार्टनर की वजह से आपकी जीवन के अंदर एक ऐसा तूफ़ान आया कि उसके बाद आप स्टेबल ही नहीं हो पाए, और उसके बावजूद आपने इस रिश्ते के लिए हर संभव प्रयास किया, जो आप कर सकते थे, जिस चीज़ की आपको नॉलेज थी, आपने वो सारी चीज़ें की। लेकिन उस चीज़ का आपको कोई भी फल नहीं मिला, और इस वजह से अब आपका दिमाग ये कहता है कि आपके पार्टनर आपसे दूर हो चुके हैं और आपको इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाना चाहिए। लेकिन अगर आप एनर्जीज़ की चीज़ समझें, जिस तरीके से आपने अपनी एनर्जीज़ को सेट किया है, मीन्स अब आप इस रिलेशनशिप पर गिव अप कर रहे हैं, सही डायरेक्शन में नहीं बढ़ पा रहे हैं। अगर इसी एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे और सिर्फ अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करते जाएँगे, तो ये रिलेशनशिप आप खो देंगे। आप वहीं पर खड़े रह जाएँगे और आपके पार्टनर को आप अपनी आँखों से खुद से हमेशा-हमेशा के लिए दूर होता हुआ देखेंगे। तो आपके पास मूव ऑन करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा। अभी तो फिर भी आप ये सोच रहे हैं कि आपको आपके पार्टनर के लिए इंतज़ार करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए। अगर हाथ पर हाथ धरकर बैठना ही है, तो मूव ऑन कर लीजिए। बिकॉज़ ऐसे काम नहीं चलेगा। द रीज़न इज़ दैट यहाँ पर गाइडेंस भी आपके लिए निकल कर आई है कि इस रिलेशनशिप में जो कुछ भी हो रहा है, वो आपको बंद दरवाज़ों की ओर लेकर जा रहा है। आपको समझ नहीं आ रहा है कि इस रिश्ते में आप क्या करें? आप अपने प्यार को पाने के लिए क्या करें? स्ट्रैटेजाइज़ करना पड़ेगा। एक्शन लेने से पहले चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उसके बाद जब आप एक्शन लेंगे, तो आपको उस चीज़ का रिज़ल्ट मिलेगा। आप एक्शन किस चीज़ पर ले रहे हैं कि आपके पार्टनर का आपसे बात करना ज़रूरी है, अगर नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है। और अगर कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है, तो वो आपको सब कुछ सच-सच बता दें, वो आपके ट्रस्ट के साथ ना खेलें, ये आपका थॉट प्रोसेस है। एक्चुअली चीज़ें ऐसे नहीं होंगी। आपका मेन फ़ोकस ये होना चाहिए कि जिस चीज़ ने आप दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की है, चाहे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आप दोनों के बीच के जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, उन्हें कैसे रिज़ॉल्व किया जा सकता है। ठीक है? प्रॉब्लम वो है, आपके पार्टनर तो वही हैं, जिनसे आपने प्यार किया था। आपके पार्टनर की एनर्जी में कोई डिफ़रेंस नहीं है, सिर्फ़ हालात बदल गए हैं, और हालात बदलने वाला कोई तीसरा इंसान हो सकता है। ठीक है? तो उस चीज़ के ऊपर आपको स्ट्रैटेजाइज़ करने की ज़रूरत है। अपने पार्टनर के ऊपर स्ट्रैटेजीज़ बनाकर कुछ भी हासिल नहीं होगा। यहाँ पर आपके जो भी रूट कॉज़ है आपकी प्रॉब्लम का, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ अगर नहीं, आपने सोच ही लिया है कि नहीं, बहुत कुछ कर चुके हैं, अब कुछ भी हो नहीं सकता है, तो गिव अप कर दीजिए, फिर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, फिर तो आप मूव ऑन कर लीजिए। बट अकॉर्डिंग टू एनर्जीज़ आपको मूव ऑन नहीं करना चाहिए। यहाँ पर फ्रेंड्स एंड कलीग्स का कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके ऊपर प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर है, या फिर फ्रेंड्स का प्रेशर है, या फिर आपके कलीग्स का प्रेशर है। आपका लोग मज़ाक उड़ा रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, और वो चीज़ें आपसे सहन नहीं हो रही हैं।
दूसरी चीज़ ऐसा है कि आपके आस-पास वाले लोगों की शायद बहुत कंटीन्यूअसली कभी किसी की मैरिज हो रही होगी, तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि आपके पार्टनर का तो कोई अता-पता ही नहीं है, तो आपके जीवन में एक स्टेग्नेंट एनर्जीज़ यहीं पर बनकर रह गई हैं और अब इन एनर्जी से मूव कर लेना ही बेहतर होगा। तो इस वजह से आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये तो एक्सटर्नल प्रेशर्स हैं, जिन्हें आप अपनी लाइफ में खुद इंक्लूड कर रहे हैं। आप अगर कुछ अच्छा करेंगे तब भी लोग बुरा ही कहेंगे आपको और अगर आप कुछ बुरा या टफ रास्ते पर चलते हैं तब भी लोग आपको बुरा ही कहेंगे। तो लोगों को लेकर अपनी लाइफ के फैसले बनाना आपकी सबसे बड़ी गलती रहने वाली है। प्रेशर तब महसूस होता है जब आप उस प्रेशर को लेते हैं। लोग हमेशा आपको क्रिटिसाइज़ ही करेंगे बिकॉज़ आज के टाइम पर कोई भी किसी की डेवलपमेंट से खुश नहीं है। आप अपने आप को इन लोगों के चलते खो मत दीजिए, अपनी आइडेंटिटी मत खोइए। झुंड में जो चल रहे हैं, वो लोग एक नॉर्मल पैटर्न को फ़ॉलो कर रहे हैं। अगर आपकी लाइफ़ के अंदर कुछ अप्स एंड डाउन्स हैं, तो उसका कुछ और कारण भी हो सकता है। आपकी जर्नी कुछ स्पेशल हो सकती है, जो कि मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप दोनों एक सोल कॉन्ट्रैक्ट में हैं। आप दोनों की सोल का एक-दूसरे से कुछ कॉन्ट्रैक्ट है, जो कॉन्ट्रैक्ट आप ऊपर से साइन करके आए हैं। तो इसमें से कोई एक भी पर्सन दूर मूव करने की कोशिश करेगा, नुकसान दोनों को ही होगा और इस कॉन्ट्रैक्ट में आपका मेजर रोल है। आपके पार्टनर ने आपको ट्रिगर्स दिए हैं ताकि आप इस चीज़ में जागृत हो पाएँ। आप शायद वो चीज़ भूल गए थे। तो कुछ कार्मिक साइकिल्स हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। इन चीज़ों को बिना सॉल्व किए आगे कैसे बढ़ जाएँगे आप? बताइए ज़रा, ठीक है? आपकी जो ये इनसिक्योरिटी है, आपकी जो ये एंग्ज़ायटी है, ये आपको फ़ोर्स कर रही है आगे बढ़ने के लिए। आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं। इस वजह से आपके अंदर वो थॉट आता है कि आपको इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाना चाहिए। लेकिन इस इनसिक्योरिटी को अपनी स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश कीजिए। प्यार आपका है ना, तो कोई कैसे छीन सकता है? आप प्यार करते हैं ना अपने पार्टनर से और जब वो अपनी एनर्जीज़ में थे, तो उन्होंने भी आपसे प्यार किया, उन्होंने आपको धोखा नहीं दिया। आप क्या इतने बच्चे हैं या इतने नादान हैं कि आप एक पर्सन को पहचान नहीं पाए? आपने अपने पर्सन को बिल्कुल सही पहचाना था, ठीक है? तो अपने पर्सन की जो आज की एनर्जीज़ हैं, उससे इस रिश्ते का फ़ैसला मत कीजिए क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में आई थिंक किसी और की भी एनर्जी इतनी बुरी तरह से शामिल है कि आपके जो पार्टनर हैं, वो खुद में फ़ैसला नहीं बना पा रहे हैं कि उन्हें क्या करने की ज़रूरत है। आप क्या कर रहे हैं? आप उनसे सिर्फ़ एक्सपेक्ट करते जा रहे हैं और आपके पार्टनर का आपकी एक्सपेक्टेशंस को मीट कर पाना पॉसिबल नहीं है। उनके अराउंड कुछ उस तरह के हालात हैं। इस रिलेशनशिप से मैं तो नहीं आपको कहूँगी कि आपको मूव ऑन करना चाहिए। इसमें बल्कि आपको निरंतर काम करना चाहिए, स्ट्रैटेजाइज़ करना चाहिए चीज़ों को। अगर आप नहीं करना चाहते हैं, फिर मैं कहूँगी कि उस पोज़ीशन पर आकर आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए बिकॉज़ अपने आप चीज़ें नहीं होने वाली हैं। अपने आप से एनर्जी आपको फ़ेवर नहीं करने वाली है। ठीक है? सो आइए अब हम इस डेक से जानते हैं कि आपको इस रिलेशनशिप्स में रहना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए? क्या आपको अपने पार्टनर की वेट करनी चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए? यहाँ पर ट्रिकरी का कार्ड है। द नेक्स्ट इज डेस्टिनी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज इम्पेशंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज कंप्लीशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फॉरगिवनेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज वर्कहॉलिक का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर परसेप्शन का कार्ड है। देखिए, इस रिलेशनशिप के रिगार्ड में आज जो भी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, आज की जो रीडिंग है ना, इसकी इंटेंसिटी बहुत हाई है। मैं खुद महसूस कर पा रही हूँ, इतनी वाइब्रेशन महसूस हो रही है। देखिए, इस रिलेशनशिप में सबसे बड़ी चीज़ क्या है? आपको इस रिलेशनशिप के रिगार्ड में क्लैरिटी होनी चाहिए। जो भी आज आपकी सिचुएशन बनी हुई है, उसमें आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी तो डिसीज़न बना पाएँगे कि रहना है या आगे बढ़ना है। देखिए, इस रिलेशनशिप में आप दोनों के साथ एक गेम प्ले की गई है।
कोई तीसरा पर्सन आप दोनों के रिलेशनशिप में पॉलिटिक्स प्ले करके जा चुका है मतलब वो आपके पार्टनर को लेकर जा चुका है, वो आपके पार्टनर को अपनी तरफ कर चुका है। ये जो ट्रिकरी प्ले हुई है ये आपको समझ ही नहीं आई है। ये जो पॉलिटिक्स प्ले हुई है, ये जो गेम प्ले हुई है, इसमें आप दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। आपके अकॉर्डिंग आपके पार्टनर ने ही आपके साथ गलत किया है, लेकिन आपके पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप चीज़ों को जान नहीं पा रहे हैं, चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर ट्रिक सिर्फ आपके साथ प्ले नहीं की गई है। इस थर्ड पार्टी द्वारा जो ये ट्रिक प्ले की गई है, ये आपके पार्टनर के साथ भी प्ले की गई है और आपके पार्टनर इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपके पार्टनर की ज़िंदगी इस थर्ड पार्टी ने कंप्लीटली चेंज कर दी है। आपकी नज़रों में आपके पार्टनर को इतना बुरा बना दिया है कि आपके पार्टनर की तरफ को आप बढ़ने के बारे में ना सोचकर आप उनसे दूर जाने के बारे में सोच रहे हैं। और इससे ज़्यादा गलत आपके पार्टनर की लाइफ में क्या हो सकता है? खुद ही बताइए, ठीक है? आपके पार्टनर और आपका जो ये रिलेशनशिप है ये एक डेस्टिन्ड रिलेशनशिप है। आप दोनों एक दूसरे से इस तरीके से अलग नहीं हो सकते हैं, बट ये जो सेपरेशन का फेज है ये बहुत लंबा चलता जाएगा, सालों साल चलता जाएगा, अगर आपने इस रिलेशनशिप में अपनी तरफ से अपना योगदान ना दिया तो। आप इस टाइम पर बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं। जो कुछ भी आप दोनों के रिलेशनशिप में चल रहा है, उस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर से आपकी बात नहीं हो पा रही है। अगर बात होती है, तो आपके पार्टनर आपकी सिचुएशन को समझते नहीं हैं। वो आपको अपना गुस्सा दिखाते हैं, वो आपको डोमिनेट करते हैं, वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो क्या ये आपके पर्सन थे? नहीं ना। इसका मतलब आपके पार्टनर चेंज हुए हैं। और जिस रूप में आप अपने पार्टनर को मिले थे, वही तो उनका सच्चा रूप था। और जिस तरीके से वो एक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये उनकी एनर्जीज़ नहीं है। इतनी चीज़ें तो आप समझ ही सकते हैं। किसी इंसान में कोई बदलाव आया है, किसी वजह से ये आया होगा या हालातों के चलते आया होगा। आपके पर्सन आपसे 1% भी नफ़रत नहीं करते हैं। वो तो बल्कि इतना ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जीज़ में हैं कि वो हमेशा जब भी प्रार्थना करते हैं या फिर ईश्वर के साथ अकेले में बैठते हैं, तो वो आपसे आपकी सोल से माफ़ी माँगते हैं। उन्होंने जो कुछ भी किया है, उस चीज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं। और आपको इस पॉइंट पर अपने पार्टनर को माफ़ करके इस रिलेशनशिप की ओर बढ़ना चाहिए। आपको इस रिलेशनशिप से मूव ऑन नहीं करना है, बल्कि इस रिलेशनशिप में रहकर अपने पार्टनर को अपने पास वापस लेकर आना है। और उसके लिए ये समझने की ज़रूरत है कि आपके रिलेशनशिप की ब्लॉकेजेस क्या हैं? आपके रिलेशनशिप की प्रॉब्लम क्या है? कहाँ पर क्या चीज़ हुई जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए? क्या ऐसे हालात क्रिएट हुए? इस रिलेशनशिप को आप मान चुके हैं कि खत्म हो चुका है। यही तो ये थर्ड पार्टी चाहती है कि आप मान लें और गिव अप करके उनकी ज़िंदगी से दूर चले जाएँ। और वही आप कर रहे हैं। तो आप भी तो इस थर्ड पार्टी के हाथ की कठपुतली ही बन चुके हैं। आप भी तो वही कर रहे हैं, जो ये थर्ड पार्टी चाहती है। आप देख रहे होंगे कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक हो गए हैं। वो अपने काम में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं। वो अपने काम में बहुत बुरी तरह से अपने आप को एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये फर्स्ट आपके लिए साइन है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से अपना डिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। आपके पार्टनर निरंतर काम करते रहते हैं ताकि उन्हें इस थर्ड पार्टी से कुछ स्पेस मिल सके, कुछ टाइम मिल सके। ठीक है? अपने परसेप्शन को चेंज कीजिए। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये गाइडेंस भी है डिवाइन की तरफ से आपके लिए। इस रिलेशनशिप को लेकर आपने वो परसेप्शन बनाई है जो कुछ आपके साथ हुआ है। लेकिन आपके पार्टनर के साथ क्या कुछ हुआ है, उस चीज़ को लेकर अपनी परसेप्शन को थोड़ा-सा चेंज कीजिए। आपके अंदर थोड़ा-सा चेंज आपके रिलेशनशिप को इस लॉस की एनर्जी से बाहर निकाल देगा। अगर आप जिस तरीके से चल रहे हैं,
उसी तरीके से चलते जाएँगे, इस रिलेशनशिप के लिए कुछ नहीं करेंगे, अपने पार्टनर से सिर्फ़ एक्सपेक्ट करते जाएँगे, तो ये रिलेशनशिप लॉस की इवेंट की तरफ को बढ़ रहा है। आप वहीं खड़े रह जाएँगे और आपके पार्टनर आपकी आँखों के सामने से इतने ज़्यादा दूर हो जाएँगे कि उन एनर्जीज़ को रिवर्स कर पाना आपके लिए नामुमकिन हो जाएगा। तो अगर वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर की, तो एफर्ट्स के साथ वेट करनी है। और अगर नहीं करना चाहते हैं, एफर्ट्स लगा-लगा के आपके अकॉर्डिंग आप थक चुके हैं, तो मूव ऑन कर जाइए इस रिलेशनशिप से। क्योंकि ऐसे ही कुछ मिलने वाला आपको नहीं है, ठीक है? और इस रिलेशनशिप के प्रति आपका ये भी सवाल होगा कि मैम एफर्ट्स क्या लगाएँ? हमें तो यही चीज़ समझ नहीं आ रही है। देखिए, एफर्ट्स आपने पहले भी लगाए होंगे। सही लगाए हैं या गलत लगाए हैं? अगर तो पार्टनर वापस आ गए इसका मतलब सही लगाए हैं। अगर नहीं आए हैं तो इसका मतलब कहीं न कहीं गड़बड़ है। आपने सही डायरेक्शन में एफर्ट नहीं लगाए हैं। तो अब लगाने किस डायरेक्शन में है वो डिसाइड तब होगा जब आपको ये पता होगा कि आपके रिलेशनशिप की ब्लॉकेजेस क्या हैं। क्या प्रॉब्लम है आपके इस रिलेशनशिप में? आपके पार्टनर की ब्लॉकेजेस क्या हैं? तो उस चीज़ को समझने के लिए आपको अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग लेनी चाहिए, ठीक है? एंड अकॉर्डिंगली ब्लॉकेजेस को देखकर उनके लिए आप कुछ रेमेडीज़ गो थ्रू कर सकते हैं। आप उनके लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू कर सकते हैं। और अगर मेरे साथ अपने रीडिंग बुक करना चाहते हैं या कोई रेमेडीज़ गो थ्रू करना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुकिंग कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। और इस हीलिंग से आपको रिज़ल्ट मिलेगा कि नहीं, वो जानने के लिए आप मेरी कम्युनिटी टैब चेक कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे लोगों के रिव्यूज़ हैं, तो आपको पहले ही क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है? सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी? वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वन्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज़्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज़्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए-नए वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ, जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज़ करने में मदद करती हैं और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज़ रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफ़िकेशंस मिलती रहें। मेरा एक और चैनल भी है सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, येस और नो पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये वाली पाइल चूज की है। आइए जानते हैं कि क्या आपको अपने पार्टनर की वेट करनी चाहिए, इस रिलेशनशिप में वेट करनी चाहिए, या आपको इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहिए। एंजल्स की गाइडेंस के साथ आज की रीडिंग को हम देखने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं क्या आपको इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहिए या फिर आपको अपने पार्टनर की वेट करनी चाहिए। आइए जानते हैं। सो पहला कार्ड है डिजर्विंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज डिक्रीज का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फैमिली फ्रेंड्स एंड गाइड्स का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द लविंग मैन का कार्ड है। ओके, सो ये एनर्जी निकल कर आई है। आइए अब हम दूसरे डेक से भी जानते हैं क्या आपको अपने इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर की वेट करनी चाहिए या इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहिए।
आइए जानते हैं, क्या आपको आपके पार्टनर की वेट करनी चाहिए या इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहिए? पहला है द गार्डन एंड द गेट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल का कार्ड है। एंड डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यिंग एंड यांग का कार्ड है। सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आज इस रीडिंग को बड़े ध्यान से सुनिएगा। आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आपको ज़रूर मिल जाएँगे आज की रीडिंग में। देखिए, आपके पार्टनर को लेकर अगर आपको ये डाउट है ना कि वो आपसे प्यार करते भी हैं या नहीं करते हैं, या आज वो जिस स्थिति में है उस स्थिति में वो आपको पूछ भी नहीं रहे हैं, वो आपको डोमिनेट कर रहे हैं, वो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, या वो किसी और पर्सन के साथ खुश हैं, जो भी आपके अंदर उनको लेकर एक धारणा बन गई है, उस धारणा को थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ तो गाइड्स की प्रेज़ेंस में भी निकल कर आई है कि आपके पार्टनर जो हैं, वो आपसे बेहद प्यार करते हैं। आपके पार्टनर आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। आपके पार्टनर आज आपसे दूर होकर इस प्यार की वैल्यू को समझ पा रहे हैं। वो ये समझ पा रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ जो कुछ किया, वो उनका सबसे गलत कर्मा था और वो कर्मा शायद उन तक लौट कर वापस आ रहा है। लेकिन आज भी वो अपने प्यार को एक्सप्रेस करने के लिए सही टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं। तो इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। द रीज़न इज़ दैट कि ये तो आपका भी मन अंदर से जानता है, आपकी इंट्यूशन भी जानती है, आपको इस चीज़ की गाइडेंस सपनों के ज़रिए या आपकी मेडिटेशन में भी मिलती होगी कि इस रिश्ते को आप डिज़र्व करते हैं, अपने पार्टनर को आप डिज़र्व करते हैं, अपने पार्टनर के साथ खुशियों को आप डिज़र्व करते हैं। आपके जीवन के अंदर जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है या हुई है, वो किसी और पर्सन की वजह से क्रिएट हुई है। तो अपने रिश्ते को क्या किसी और पर्सन को आप गिफ्ट रैप करके दे देंगे? क्या आप सच में इसी तरीके से अपने इस रिलेशनशिप को लेट गो करना चाहते हैं? एक बार खुद अपने अंदर से भी इस चीज़ को सोचकर ज़रूर देखिएगा। इस रिश्ते में जो कुछ आपका है, वो आपका ही होना चाहिए। ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। तो इस रिश्ते से मूव ऑन करने की सलाह तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं दे रही हूँ। यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर है कि ये साइकिल कुछ आपका इस रिश्ते का इस तरह का चल रहा है कि आप दोनों एक-दूसरे से दूर होते चले जा रहे हैं। वक़्त आपके हाथों से निकलता जा रहा है, ये रिश्ता आपके हाथों से फिसलता जा रहा है और आप एक्चुअली समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आपको करना है तो क्या करना है। आप अपनी तरफ से सही प्रयास करते हैं, आप अपने पार्टनर को कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, उन्हें अपने प्यार पर यकीन करने के लिए कहते हैं, उन्हें पुरानी बातें याद करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी। यहाँ पर आप दोनों के बीच का जो ये साइकिल नज़र आ रहा है, ये एक डिक्रीजिंग साइकिल है, दूरियाँ बढ़ रही हैं और वक़्त हाथ से फिसलता जा रहा है। आप इस रिलेशनशिप में किसी तीसरी पर्सनैलिटी के साथ भी डील कर रहे हैं और वो पर्सनैलिटी आपकी एनर्जी को कैच कर रही है। कैसे कैच कर रही है? उस पर्सनैलिटी को ये लगता है, उस पर्सन को ये लगता है कि वो पर्सन इस रिलेशनशिप को डिज़र्व करता है और आप इस रिलेशनशिप को डिज़र्व नहीं करते हैं। आपका इस रिलेशनशिप को गिव अप करने का मतलब ये होगा कि आप अपने हाथ से अपना रिश्ता किसी और को दे रहे हैं। क्या सच में ऐसा ही करना चाहते हैं? क्या यही प्यार है आपका? अब आप ये कहेंगे कि मैम, हमारे पार्टनर ही जब हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या करें? आपके पार्टनर से जो आप सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, वो एक्सपेक्टेशन ही सबसे बड़ी गलती है। उस चीज़ को तो आपको एक्सपेक्ट करना ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर और आप एक-दूसरे की मदद नहीं कर पाएँगे। यहाँ पर इस रिलेशनशिप में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, हालात बद से बदतर हैं इस टाइम पर। आपने इस रिलेशनशिप के लिए बहुत सारे प्रयास किए भी होंगे, लेकिन आपको शायद उस तरह के आउटकम नहीं आए हैं क्योंकि आपने सही गाइडेंस को शायद फ़ॉलो ही नहीं किया है।
इस रिलेशनशिप के लिए आपकी फैमिली का कोई पर्सन है जो आपको गाइडेंस दे सकता है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है जो आपको गाइडेंस दे सकता है। अगर नहीं तो किसी प्रोफेशनल की गाइडेंस लीजिए। इस रिलेशनशिप को अपने आप से डिटैच मत कीजिए, क्योंकि आप दोनों इंटरनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। आपके पार्टनर का जो प्यार है ना, वो बार-बार आपको खींचता है। अगर मैं आपसे एक बात कहूँ कि आपने तो ऑलरेडी इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करने की पहले भी कोशिश की है, तो ये बात कहना गलत नहीं होगा, लेकिन आप वहीं पर आकर दोबारा से रुक गए। आपने एक बार मन बना लिया था कि आपको आपके पार्टनर से दूर जाना है और आपने उनसे अपना मुँह कंप्लीटली फेर लिया था और आप अपनी लाइफ में आगे की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन हुआ क्या? दोबारा फिर उसी पोज़ीशन पर आकर खड़े हो गए, अपने पार्टनर को नहीं भुला पाए। उनके बिना अपने जीवन के अंदर आप एक वैक्यूम महसूस करते हैं। आपके अंदर एक खालीपन आपको महसूस होता है जब आपके पार्टनर आपके साथ नहीं होते। तो फिर ये थॉट आता कहाँ से है आपके मन में कि आपको इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लेना चाहिए? हालातों को देखते हुए, आंधी है, तूफ़ान है, उन सबका सामना करते हुए आपको अपने इस रिश्ते को इसकी फाइनल मंज़िल तक पहुँचाना है। अगर आप ही घुटने टेक देंगे तो जो आपके पर्सन हैं, उनका तो इस रिश्ते में कुछ रोल ही नज़र नहीं आ रहा है। मतलब वो एक्सपेक्ट आपसे कर रहे हैं। आप उनसे एक्सपेक्ट मत कीजिए, बिकॉज़ यहाँ पर जो करने वाली चीज़ें हैं वो आपके एंड से होनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी जर्नी है और ये जर्नी आपको कवर करनी होगी। इसमें आपके पार्टनर सिर्फ़ बाहें फैलाकर आपका इंतज़ार कर सकते हैं। वो आपको इन सभी ब्लॉकेजेज़ को ओवरकम करने के बाद अपना सकते हैं, लेकिन वो ब्लॉकेजेज़ ओवरकम करके नहीं आ सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो एनर्जी की टर्म्स में चल रही हैं। ये वो चीज़ें हैं जो सोल लेवल पर हैं। इसलिए मैंने इसे टैरो से ना निकाल कर गाइडेंस से निकाला है। बिकॉज़ टैरो से तो आपको ये पता लगेगा कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपको बेसिक एनर्जी नहीं पता लगेगी कि हो क्या रहा है और करने की क्या ज़रूरत है। तभी कहा था कि आज की रीडिंग में बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। मैं इस वजह से ये बात बहुत कॉन्फिडेंटली कह पा रही हूँ कि आप अपने पार्टनर से आगे मूव ऑन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके जो इमोशंस हैं वो आपके पार्टनर के साथ इतनी बुरी तरह से अटके हुए हैं, अटैच्ड हैं, कि आप दोनों एक-दूसरे से दूर होकर भी एक-दूसरे की परिस्थिति को महसूस कर सकते हैं। अगर आप जो आपका मिथ है या जो आपने एक प्री कंसीव्ड नोशन अपने पार्टनर को लेकर बनाया हुआ है, अगर उसे थोड़ा-सा साइड में कर दें ना, तो आपको आपके पार्टनर के इमोशंस महसूस होने शुरू हो जाएँगे। आपके पार्टनर आपको लेकर क्या फीलिंग्स रखते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता लगनी शुरू हो जाएँगी, ठीक है? आपका और आपके पार्टनर का बेस चक्रा, मतलब रूट से आप दोनों एक-दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जिस रिश्ते में इतनी गहराई हो, उसमें सेपरेशन पॉसिबल ऐसे नहीं हो सकता है। जैसे आप ये सोच रहे हैं कि आपको क्लोज़र भी नहीं मिला है और आप अपने पार्टनर को छोड़कर चले जाएँ, या आपके पार्टनर ऑलरेडी जा चुके हैं, आपने ये चीज़ नहीं की है। आपके पार्टनर जो ऑलरेडी आपसे दूर गए हैं, उस चीज़ को आप अपने आप में विक्टिमाइज़्ड मानकर अपने पार्टनर से दूरी बना लें, क्योंकि आपके पार्टनर ने आपके साथ गलत किया है, वो इस चीज़ में पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है? आपके केस में वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। आप इस रिश्ते को सिर्फ़ दूर से खड़े होकर देख रहे हैं। आप ना तो अपने इस जीवन में आगे बढ़ पा रहे हैं, ना अपने इस रिश्ते की ओर बढ़ पा रहे हैं। कुछ बैरियर्स हैं, कुछ गेट्स हैं जो लगे हुए हैं। आपको भी पता है कि आप अगर अपने पार्टनर के साथ इस रिलेशनशिप में एंटर करते हैं, तो आपके जीवन के अंदर खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। आपके जीवन के अंदर आप हर एक चीज़ में सक्सेस ही हासिल करेंगे। आप जो ज़िंदगी में पीस, कंटेंटमेंट, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस चाहते हैं, वो आपको आपके पार्टनर के साथ ही मिलेगी। आप भी ये बात को चाहते हैं, जानते भी हैं कि उन्हीं के साथ ही आपको ये सब कुछ हासिल होगा। लेकिन फिर भी बाहर खड़े आप वेट कर रहे हैं। किस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि वो आएँगे और आपका हाथ पकड़ेंगे और आपको ये गेट पार करवा देंगे? आपके पार्टनर नहीं आने वाले हैं। अगर इस कार्ड को भी अगर आप ध्यान से देखें तो आप इस रिश्ते को देख रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर आपकी साइड से भी दूर हो चुके हैं। आप उन्हें देख भी नहीं पा रहे हैं। आप इस रिश्ते की खूबसूरती को निहार रहे हैं सिर्फ़ दूर खड़े हुए। ऐसे आपके पार्टनर नहीं आने वाले हैं। ये गेट खोलकर आपको ही इस फ़ील्ड में एंटर करना पड़ेगा। ठीक है? तो आपको वेट अगर करना चाहते हैं,
इस रिश्ते में सस्टेन करना चाहते हैं, तो आपको इस रिलेशनशिप में खुशियों का दरवाज़ा खुद खोलना पड़ेगा। इस रिलेशनशिप में पर्सनल हीलिंग की ज़रूरत है, तभी आपके जीवन में हैप्पीनेस आएगी। आप जिस एंड पर खड़े हैं, वहाँ पर आपको डार्कनेस ही नज़र आ रही है क्योंकि ये दरवाज़ा बंद है। ये दरवाज़ा खोलना पड़ेगा और फिर आप अपने पार्टनर के साथ इस रेनबो के सातों रंग की एनर्जी को एन्जॉय कर पाएँगे। आप अपने पार्टनर के साथ सेरेनिटी को एक्सपीरियंस कर पाएँगे, सेरेंडिपिटी को एक्सपीरियंस कर पाएँगे, आप अपने पार्टनर के साथ अबंडेंस एक्सपीरियंस कर पाएँगे। ये सारी चीज़ें आप तब एक्सपीरियंस करेंगे जब इस दरवाज़े को खोलेंगे और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके पार्टनर इस दरवाज़े को अपने एंड से खोले। जहाँ आपके पार्टनर खड़े हैं ना, उन्हें तो ये दरवाज़ा नज़र भी नहीं आ रहा है। जहाँ आप खड़े हैं एटलीस्ट आपको ये दरवाज़ा नज़र आ रहा है। और इस दरवाजे को खोलिए, इन ब्लॉकेजेस को ओवरकम आपको करना है, तब इस रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ जो नेचर की एनर्जीज़ चलेंगी, वहाँ पर अंदर से अटैचमेंट तो रह जाएगी आप दोनों की, लेकिन आप दोनों एक-दूसरे से सेपरेट हो जाएँगे। ठीक है? तो वो एनर्जीज़ मतलब एक पूरे ज़िंदगी में दिल में एक कसक रह जाएगी कि हाँ, हम तब कुछ अपने लाइफ़ के लिए कर सकते थे, तब इस रिलेशनशिप के लिए कुछ कर सकते थे और आपके पार्टनर फिर घूम फिर कर आपकी लाइफ़ को अनस्टेबल बनाने के लिए आएँगे। आप जब अब किसी और के साथ अपना रिलेशनशिप फ़ॉर्म कर लेंगे, जब आप उस पर्सन के साथ स्टेबिलिटी महसूस करेंगे, तब आपके पार्टनर आपके जीवन में दस्तक देंगे और तब भी आपके पार्टनर उन्हीं हालातों में फँसे होंगे और तब भी वो आपसे वही हेल्प की एक्सपेक्टेशन रख रहे होंगे। क्योंकि इस रिलेशन के अंदर एक यहाँ पर मुझे जो चीज़ बहुत क्लियरली नज़र आ रही है, वो ये है कि आप दोनों ना एक-दूसरे को कंप्लीट करते हैं। अगर आपके अंदर इमोशंस हैं, तो उनके अंदर एक्शंस हैं, अगर आपके अंदर एक्शन है, तो उनके अंदर इमोशन है। आप दोनों अंदर से एक-दूसरे के साथ ऑलरेडी एक यूनियन, एक स्पिरिचुअल यूनियन गो थ्रू कर चुके हैं। और स्पिरिचुअल यूनियन के अंदर आपकी जो बॉडीज़ हैं, अगर अलग हो जाएँ, तो बार-बार एक-दूसरे के सामने आना लाज़मी हो जाता है। थ्रू आउट लाइफ़ ये चीज़ चलती रहेगी। तो क्या इस तरह के साइकिल में आप रहना चाहते हैं? और किसी और पर्सन के साथ मूव ऑन कर जाएँगे, उस पर्सन को अपना 100% आप दे ही नहीं पाएँगे, तो उस पर्सन के साथ क्या आप इनजस्टिस नहीं कर रहे हैं? आपको क्या ये चीज़ नहीं महसूस होगी तब? तो इस रिलेशनशिप की तरफ को बढ़िए, मूव ऑन करने के बारे में सोचना बंद कर दीजिए, छोड़ दीजिए वो चीज़। सोचना कंप्लीटली बंद कर दीजिए। आपको ये चीज़ नहीं सोचनी है कि आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहते हैं। बिल्कुल भी नहीं सोचनी है, बल्कि इस रिलेशनशिप के ऊपर काम करना है। और अगर ये सोच रहे हैं कि मैम आप तो ऐसे ही बोल रही हैं, तो मूव ऑन करके देख लीजिए। दोबारा 1-2 साल बाद इसी सिचुएशन पर आकर खड़े हो जाएँगे। तो आइए जानते हैं अब इस डेक से कि क्या आपको इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए या आपको अपने इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लेना चाहिए? आइए जानते हैं। क्या आपको इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए या आपको इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लेना चाहिए? आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर सेल्फ वर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज डिसअपॉइंटेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रेयर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज विजडम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज गॉसिप का कार्ड है। इनसिक्योरिटी का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर विक्टिम का कार्ड है। देखिए, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के विक्टिम बन चुके हैं। आप विक्टिम नहीं हैं। इस बात को मत सोचिए कि आप विक्टिम हैं। इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर ने आपके साथ गलत किया, वो बात अलग है। ट्रिकरी आप दोनों के साथ प्ले हुई, वो चीज़ हो चुकी है। लेकिन इस टाइम पर विक्टिमाइज्ड एनर्जीज में आपके पार्टनर हैं, ना कि आप हैं। इस चीज़ को समझिए। इस जगह से आपको आपके पार्टनर को बाहर निकालना है और आप एक्चुअली वो देख रहे हैं जो ये थर्ड पार्टी आपको दिखाना चाह रही है। इसकी वजह से आपकी लाइफ के अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जी भी इसी वजह से है, क्योंकि आप अपने पार्टनर के परसेप्शन के अकॉर्डिंग चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं।
आपके पार्टनर प्रार्थनाओं में आपको ईश्वर से मांगते हैं। आपके पार्टनर आपके लिए प्रार्थना करते हैं, वो इस रिश्ते के लिए प्रार्थना करते हैं कि इस रिश्ते के अंदर किसी न किसी तरीके से स्टेबिलिटी आ जाए, क्योंकि अब आपसे दूरी उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। आपके पार्टनर के जीवन के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, ये फैक्ट है और आप इस हालात में उन्हें छोड़कर आगे नहीं बढ़ पाएँगे, क्योंकि आप दोनों का एक सोल यूनियन बहुत पहले ही हो चुका है। आप दोनों के इस रिश्ते में अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने पार्टनर का कसूर गिनने की कोशिश कर रहे हैं या उन्हें कसूरवार मानते हैं, तो ये सबसे बड़ी गलतफ़हमी है आपकी। आपके पार्टनर एक्चुअली इस टाइम पर जिन हालातों में फँसे हैं, उसमें से 80% कंट्रीब्यूशन इस थर्ड पार्टी की है। आप दोनों की जो इनस्टेबिलिटी है इस रिलेशनशिप में या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज़ हैं या फिर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा लो एनर्जीज़ में हैं, वो इस थर्ड पार्टी की वजह से है। आपके पार्टनर की एनर्जी को तो ये थर्ड पार्टी चेंज करती ही करती है, साथ में आपके पार्टनर को लो एनर्जीज़ में ले जाती है, आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करती है, तो ये चीज़ें कंटिन्यूअसली चलती जा रही हैं, ठीक है? और आपके पार्टनर ये चीज़ें आपसे शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनकी जो एनर्जीज़ हैं, वो हायर हो ही नहीं पाती हैं। वो हायर एनर्जीज़ की तरफ को बढ़ ही नहीं पाते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर अपने पार्टनर के साथ आपने तो प्यार किया, अगर किसी का कोई इंसानियत का रिश्ता भी हो ना, तब भी उससे इस पर्सन को सेव करना चाहिए। तो एटलीस्ट अपनी इंसानियत दिखाइए। आप तक आपके पार्टनर की एनर्जीज़ पहुँच ही नहीं रही हैं और जो एनर्जीज़ आप उन तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। आप दोनों उस तरीके से रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं, जिस तरीके से आप एक-दूसरे का रिस्पॉन्स चाहते हैं। तो इस रिलेशनशिप में हाथ पर हाथ धरकर वेट करना बिल्कुल गलत होगा। मूव ऑन करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। इस रिलेशनशिप में तो आपको अपनी वर्थ को पहचानने की ज़रूरत है। आपका रिश्ता कोई आपसे बहुत बुरी तरह से छीन रहा है और आप उस रिश्ते को लेट गो कर रहे हैं, कितनी समझदारी की बात है। खुद सोचकर देखिए ज़रा। क्या आप अपने पार्टनर का प्यार डिज़र्व नहीं करते हैं? क्या आप उनके साथ खुश रहना डिज़र्व नहीं करते हैं? अगर करते हैं, तो इस इनसिक्योरिटी की एनर्जी से बाहर निकलिए। आपके पार्टनर को भी इस टाइम पर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी महसूस हो रही है। वो ये महसूस कर रहे हैं कि जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, आपने तो शायद उनसे मूव ऑन कर ही लिया है। वो आपके पास क्या वापस आएँगे, उन्हें एक फीलिंग हो रही है आपकी साइड से कि उन्होंने आपकी तरफ को अपनी एनर्जी सेंड की, आपने उनकी एनर्जीज़ को पहचाना नहीं, समझा नहीं और आपने अपने जीवन में मूव ऑन कर लिया। आप इस रिलेशनशिप को लेकर इनसिक्योर हैं, तो अपने पार्टनर के पर्सपेक्टिव से भी तो देखिए कि वो भी तो इस रिलेशनशिप को लेकर इस टाइम पर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फ़ील कर रहे हैं। इस रिलेशनशिप के बारे में जो ये सवाल आपके मन में है कि आपको इस रिलेशनशिप में वेट करनी चाहिए, ये मूव ऑन करना चाहिए, अपनी समझदारी से काम लीजिए। कोई पर्सन सामने से आकर आपसे आपका सबसे इम्पोर्टेंट रिश्ता छीन कर लेकर जा रहा है और आप उसको वो रिश्ता दे रहे हैं क्योंकि आप ये सोचते हैं कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है। कहाँ गई है आपकी समझदारी? अपने विज़डम का इस्तेमाल कीजिए, अपनी सोच समझ से काम लीजिए। अपनी समझदारी से इस रिश्ते को ठीक करने की कोशिश कीजिए। इस रिलेशनशिप में मेजर ब्लॉकेजेस हैं और ये जो यूनियन आप कह रहे हैं ना कि जिस्मानी जो आपका यूनियन नहीं हो रहा है, मीन्स मैं फिजिकल इंटीमेसी की बात नहीं कर रही हूँ। आपके पार्टनर आपसे दूर हैं जो, वो सिर्फ दूरियां एक फिजिकल तौर पर दूर हैं। आप दोनों का स्पिरिचुअल यूनियन तो बहुत पहले हो चुका है, तो ऐसे रिलेशनशिप से मूव ऑन कैसे कर पाएंगे आप? तो आंसर इज नो। आपको इस रिलेशनशिप से मूव ऑन नहीं करना चाहिए। ठीक है? सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, आज की एनर्जी से बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। अब क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि मैम ये आपके पार्टनर इस विक्टिमाइज्ड एनर्जीज़ में चले गए हैं, ये तो आप हमें बता रही हैं। लेकिन कैसे गए हैं? क्या प्रॉब्लम क्या है?
ये जानने के लिए आपको इस रिलेशनशिप की ब्लॉकेजेस को समझना बहुत ज़रूरी है। और ब्लॉकेजेस कैसे पता लगेंगी आपको? जब आप अपने लिए या अपने पार्टनर के लिए एक पर्सनलाइज़्ड रीडिंग लेंगे। उससे आपको ब्लॉकेजेस पता लग जाएँगी। अकॉर्डिंगली समटाइम्स क्या होता है, छोटी-छोटी रेमेडीज़ से चीज़ें ठीक हो जाती हैं। कभी-कभी उसमें हीलिंग की ज़रूरत होती है। कई केसेज़ में बहुत मेजर ब्लॉकेजेस होते हैं। आपके केस में मुझे मेजर ब्लॉकेजेस नज़र आती हैं, ठीक है? तो कई केसेज़ में बहुत मेजर ब्लॉकेजेस होती हैं, वहाँ पर हीलिंग के थ्रू चीज़ें ठीक हो सकती हैं। अब मन में ये भी डाउट आएगा कि मैम अगर हम हीलिंग करते हैं तो क्या सच में चीज़ें ठीक होंगी? तो इस चीज़ का जवाब आपको मेरी कम्युनिटी पोस्ट पर मिल जाएगा। आप कम्युनिटी टैब पर क्लिक कीजिएगा यूट्यूब की मेरे, और वहाँ पर आप हीलिंग के रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे साथ अपनी पर्सनलाइज़्ड रीडिंग बुक करना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। सो आई होप पाइल नंबर 2 आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ये रीडिंग आपको कैसी लगी? वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वन्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज़ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज़्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए-नए वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, येस और नो पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। See you soon.